नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। भारत में शादी केवल एक समारोह नहीं होती, ये एक भावना होती है। हर परिवार चाहता है कि उनकी बेटी की शादी खास हो और हर लड़की चाहती है कि वो अपने खास दिन पर सबसे अलग दिखे। लेकिन अब सरकार के नए टैक्स सिस्टम यानी जीएसटी 2.0 ने इन सपनों को थोड़ा महंगा बना दिया है। जीएसटी 2.0 के तहत कपड़ा उद्योग पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले अगर आप एक लहंगा खरीदते थे, खासकर अनस्टिच्ड या सेमी स्टिच्ड फॉर्म में, तो इस पर 5% या कभी कभी इससे भी कम जीएसटी लगता था। लेकिन अब अगर आप कोई ब्रांडेड या पूरी तरह से तैयार लहंगा खरीदते हैं, यानी जो दुकान से सीधे पहनने लायक हो, तो उस पर 12% से 18% तक जीएसटी देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 25,000 का एक लहंगा खरीद रहे हैं, तो आपका सिर्फ टैक्स के तौर पर लगभग 3,000 से 4,500 एक्स्ट्रा देने होंगे। और ये खर्च सिर्फ लहंगे का नहीं है, शादी में इस्तेमाल होने वाले बाकी फैंसी कपड़े, मेकअप, डेकोरेशन, केटरिंग जैसी सेवाएं, उन पर भी टैक्स बढ़ा है। अब जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार जहां शादी का बजट पहले से ही तंग होता है, वहां ये अतिरिक्त टैक्स सीधे जेब पर भारी पड़ता है। यही वजह है कि अब बहुत से लोग ब्रांडेड स्टोर छोड़कर लोकल बुटीक और दर्जियों की तरफ रुख कर रहे हैं। जो लहंगा पहले कोई दिल्ली या मुंबई की डिजाइनर शॉप से लिया जाता था, अब वही लोग 8,000 से 10,000 में लोकल सिलाई करा रहे हैं। कुछ लोग अब सेकंड हैंड ब्राइडल लहंगास भी रेंट पर ले रहे हैं। ये ऑप्शन भी क्योंकि अवेलेबल है, तो लोग इसकी तरफ भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि शादी तो एक दिन की होती है, लेकिन कर्ज सालों तक चलता है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अब जीएसटी फ्री वेडिंग कलेक्शन जैसे टाइटल्स देकर सस्ते विकल्प बेचे जा रहे हैं। देखा जाए तो जीएसटी 2.0 का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सिंपल और यूनिफॉर्म बनाना था, लेकिन इसका असर सीधा आम आदमी की भावनाओं और खर्च पर पड़ा है। सरकार का कहना है कि इससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, लेकिन फिलहाल मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास इस बदलाव को अपने बजट के खिलाफ मान रहा है। असली सवाल यह है कि क्या शादी की चमक और रौनक बनाए रखने के लिए हम अपनी जेब पर इतना बड़ा बोझ उठाने को तैयार हैं, या फिर अब समय आ गया है कि हम सादगी और समझदारी को प्राथमिकता दें। आपकी राय क्या है? क्या जीएसटी 2.0 जैसे रिफॉर्म्स जरूरी हैं, या इन्हें थोड़ा संवेदनशील तरीके से लागू किया जाना चाहिए था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।